Dear students, now I am going to teach you about parts of speech and its types. What is parts of speech? Definition: each word in a sentence has a grammatical function to perform. According to their work in sentence, words are broadly divided into 8 parts which are known as parts of speech. इसका मतलब कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के अनुसार उनके प्रयोग के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, अब हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। पहला नाउन, इसका हिंदी होता है संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है विशेषण। चौथा वर्ब, इसका हिंदी होता है क्रिया। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन। संबंध, बोधक, अव्यय। सात नंबर कंजक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय। अब हम लोग इसको बारी बारी से अध्ययन करेंगे। नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन, नाउन का क्या होता है? संज्ञा। A noun is the name of person, animal, start. A noun is the name of a person, animal, place or thing. Example: name of a person, animal, place or things. नाउन संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान को हम संज्ञा करते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और हम चल रहे हैं
proper noun, दूसरा common noun, तीसरा collective noun चौथा, material noun और पांचवा abstract noun। इसका हिंदी होता है proper noun का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और अंत भाववाचक संज्ञा। abstract noun जिसका हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। अब हम proper noun के बारे में जानेंगे। What is proper noun? अब हम proper noun के बारे में जानेंगे। proper noun क्या होता है? proper noun are the special names of persons, places और things। जो proper noun होता है वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, जिससे समान कोई दूसरा ना हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो अद्वितीय हो, जैसे सोर्स अद्वितीय है तो समान कोई दूसरा नाम है, वो क्या है? proper noun है। चंद्रमा तो अद्वितीय है, इसका मतलब वो क्या है? proper noun है। मैं अद्वितीय हूँ, मेरा नाम, वो क्या है? proper noun है। आप जो भी चीज जो यूनिक हो, जिसके समान दुनिया में कोई ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? proper noun कहेंगे। These nouns always begin with a capital letter और proper noun हमेशा capital letter से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे names of person, place और things। जैसे गौरव ये स्पेशल है, किसी का नाम होगा वो स्पेशल होगा। दिल्ली स्पेशल है, इसके समान कोई दुनिया में कोई भी जगह दिल्ली के समान नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट etc। अब आगे नेम्स ऑफ डे, ये भी क्या होते हैं? proper nouns होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो भी है ये क्या होते हैं? proper nouns होते हैं। नेम्स ऑफ मंथ, महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी etc। और आगे नेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस, बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स, जैसे रेड फोर्ट, the Taj Mahal, the Great Wall of China etc। These all are called proper nouns। Start। अब हम अध्ययन करेंगे common noun के बारे में। common noun क्या होता है? common noun is the name given to person, place, things or animals of the same kind। जो common noun होता है उसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। इससे पूरे जाति का बोध होता है, इससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध ना होकर पूरे जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम बोल दें कैट, इससे क्या हो रहा है? कैट के पूरे जाति का बोध हो रहा है। काऊ बोल देंगे तो काऊ से पूरे जाति का बोध हो रहा है। यानी कहने का मतलब है जो कॉमन नाउन है उससे पूरे जाति और उसके श्रेणी का बोध होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से दिया गया है, नेम्स ऑफ पीपल। डॉक्टर कहने से किसी खास व्यक्ति वस्तु का किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर की श्रेणी का बोध हो रहा है।
चाहे वो अमेरिका का डॉक्टर हो, भारत का डॉक्टर हो, कहीं का भी डॉक्टर हो, डॉक्टर कहने से पूरे डॉक्टर के श्रेणी का हो रहा है। राइटर, इससे कोई खास किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है। अगर यही पे डॉक्टर जो है लिखा हुआ है, डॉक्टर के बदले किसी का नाम लिखा होता, मिस्टर डॉक्टर डच, तो क्या होता, प्रोपर नाउन होता। टीचर, ये क्या है, कॉमन नाउन है। फार्मर, जितने भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं तो क्या है, प्रोपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन। आगे है नेम्स ऑफ प्लेसेस, इससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है। जैसे बैंक, बैंक आने से किसी खास बैंक का बोध नहीं हो रहा है, बैंक आने से सभी बैंक का बोध हो रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ जो भी हो। होटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, इट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड यंग वंस। जैसे डॉग, डॉग को आने से इसे पूरे जाति का बोध हो रहा हो। अगर यही पे किसी डॉग का नाम होता तो क्या होता, प्रोपर नाउन होता। डॉग्स के जो यंग्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पप बोलते हैं। काउ, काउ का आने से किसका बोध हो रहा है, गाय की पूरी श्रेणी का बोध हो रहा है, ना कि किसी एक विशेष का बोध हो रहा है। इट मीन्स ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब हम कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। कलेक्टिव नाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। कलेक्टिव नाउन होता क्या है, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। इसका मतलब है कि कलेक्टिव नाउन से पूरे समूह आपका समुदाय का बोलते हैं। जैसे अगर आप बोले एन ऑडियंस, अगर आप एन ऑडियंस बोलते हैं श्रोतागण, तो कहीं पे श्रोतागण एक तो होंगे नहीं, इसमें समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप्स ऑफ पीपल, एन ऑडियंस, यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए फैमिली, ए फैमिली में एक आदमी होंगे, दो आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, 10 आदमी से मिलकर फैमिली बनता है। यानी क्या नहीं मतलब है जिससे पूरे समूह का बोध हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ए टीम, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ए क्लास ऑफ चिल्ड्रन, ए क्लास ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों का क्लास, बच्चों का वर्ग। उस वर्ग में तो एक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे। इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ए गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, चोरों का गिरोह, उसे क्या कहेंगे हम, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, वैसे जीव जो एनिमल्स में रहते हैं, जो अपने झुंड में रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। जैसे ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। जब पक्षी अकेला हो उसे हम क्या कहेंगे, तो वह कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। जब वह झुंड में हो, ए बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब यह क्या है, कलेक्टिव नाउन। ए हर्ड्स ऑफ कैटल, मवेशी का झुंड। आगे है ग्रुप ऑफ थिंग्स, ए बुके ऑफ फ्लावर्स यानी गुलदस्ता, ए सेट ऑफ फ्रूट्स, इट इज दिस ऑल्सो आर कॉल्ड आर्ट्स, दिस ऑल्सो आर